तो साहिब समझा रहे हैं कि इससे पहले की मृत्यु आए उससे पहले तो मृत्यु का इंतजाम करना होगा। इससे पहले कि किसी के घर में आग लगे, आग बुझाने का पहले से ही इंतजाम रखो। देखो हॉस्पिटलों में, होटलों में, कारों में, हवाई जहाज में, हर जगह आग बुझाने का जितना भी यंत्र है वो पहले से रखा होता है। वो इंतजार करना है कि कब आग लगेगा तब बुझा दें। और अगर वो यंत्र ना हो तो क्या करेंगे? तो छाती पीटेंगे, हाय मर गए, हाय जल गए, बर्बाद हो गए। लेकिन हर होटल में, हर किसी भी हवाई जहाज में, किसी भी बड़ी फैक्ट्री में ये आपको सबसे पहले मिलेगी, सबसे पहले सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। तो उसी प्रकार हमारे जीवन में भी हमने सबसे पहले क्या रखना है? प्रियोरिटी में सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, यानी शरीर का नाश होना ही होना है, कोई बचने वाला नहीं है। ये काया जानी जानी है, कोई बचने वाला नहीं है। लेकिन हमने वो इंतजाम करना है कि दोबारा ये काया हमें ना मिले, दोबारा ये शरीर हम धारण ना करें। क्यों? क्योंकि जैसे आज दुख भोग रहे हैं, ये शरीर दोबारा मिल गया तो दोबारा दुख भोगना पड़ेगा। हमारा टीवी पे प्रोग्राम आता है तो किसी लेडीज का फोन आया, कल किसी डॉक्टर का प्रोग्राम चल रहा था, तो जैसे ही वो नंबर लिखने लगी इतने में प्रोग्राम चेंज हो गया, हमारी ऐड आ गई, तो मेरा नंबर नोट कर लिया उसने। अब मुझे फोन कर रही है, वो कह रही आप डॉक्टर साहब बोल रहे हो? मैंने कहा हाँ बोलो, क्या प्रॉब्लम है? कहती मेरे घुटने बहुत दुखते हैं। मैंने कहा भाई गलत नंबर लग रहा है, हम डॉक्टर नहीं हैं, इलाज तो करते हैं लेकिन डॉक्टर नहीं है। कहते फिर आप किसका इलाज करते हो? मैंने कहा हम जन्म मरण के लोगों का इलाज करते हैं, जो तुम बार बार पैदा हो रही हो, बार बार मर रही हो। कह रही उससे क्या होगा? मैंने कहा उससे तुम्हें दोबारा। कह रही उससे क्या होगा? मैंने कहा घुटने नहीं दुखेंगे तेरे, जब शरीर नहीं मिलेगा तो तेरे घुटने नहीं दुखेंगे। कह रही हाँ ये बात तो सही है। मैंने कहा फिर क्या करना है? कह रही नहीं मुझे तो शरीर चाहिए, और फोन काट दिया। वो डर गई कि कहीं ये मारने वाला पता तो नहीं है, पता लगे मुझे शरीर छुड़वा दिया। कहने का मतलब हर इंसान इस काया से इतना प्रेम कर बैठा है और सारे दुख भी इसी काया में है। तुम्हारी आंख में मोतियाबिंद है, तुम्हारे कान बहरे हो गए, तुम्हारे दांत टूट गए, तुम्हारी आंख में इन्फेक्शन है, तुम्हारे घुटने कमजोर है, किडनी, लीवर, हार्ट फेल हो रहे हैं। क्या क्यों हो रहे हैं? क्योंकि तुम लेके बैठे हो, तुमने शरीर धारण कर लिया है, तो अब सब कुछ होगा। और अब शरीर नहीं धारण किया तो कुछ नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं कि तुम ही नहीं होगे, तुम सदा रहोगे। तुम सदा सदा से रहते ही आए हो, बस कर क्या रहे हो? एक कपड़ा छोड़ा दूसरा पकड़ा, एक शरीर छोड़ा दूसरा पकड़ा, बस यही करते आए हो। अब इसी को खत्म करना है। इसको ऐसा खत्म करेंगे कि इसका नामो निशान खत्म कर देंगे, यानी ऐसे काया छोड़ेंगे कि दोबारा काया धारण ही नहीं करेंगे। और ये कैसे होगा? ये तब होगा जब तुम पूर्ण ज्ञान को जानोगे। पूर्ण ज्ञान, अधूरा ज्ञान नहीं। अधूरा ज्ञान देने वाले बहुत बैठे हैं। आज टीवी ऑन करो, दुनिया भर के गुरु जी बैठे हुए हैं। आज यूट्यूब चैनल देखना शुरू करो, दुनिया भर के गुरु जी बैठे हुए हैं। कहां से आ गए इतने गुरु जी? पहले एक आदमी घर से निकलता था, सालों साल भटकता रहता था, तब जाके किसी एक संत के दर्शन होते थे, वो भी किसी जंगल में छुपा बैठा होता था। आज सब खुद चिल्ला रहे हैं कि हमसे नाम लो, हम ही संत हैं। और नाम के नाम पे क्या दे रहे हैं? केवल 52 अक्षर। आत्मज्ञानी संतों समझ में आता है, लेकिन यहां पर ठंडा पानी तो यहां पर 52 अक्षर देने वाले संत बने बैठे हैं, जो 52 अक्षर तुम्हें पहले से पता है। किसको भगवान राम का नाम नहीं पता? बताओ।
किसको कृष्ण जी का नाम नहीं पता, किसको राधे का नाम नहीं पता, सबको पता है। किसको अल्लाह का नाम नहीं पता, किसको वाहिगुरु का नाम नहीं पता, किसको गॉड नहीं पता, यीशु नहीं पता, सब पता है। लेकिन फिर भी उन गुरुओं के पास जाते हैं जो तुम्हें पता हुई चीज को ही पता करवाते हैं, जो तुम्हें पता है उसी के बारे में बता देते हैं। तो वो तुम्हारे गुरु कैसे हुए? जब तुम्हें भी राधे राधे पता है, गुरु जी को भी राधे राधे पता है, और तुम जाके राधे राधे ले आए, तो तुम लेके क्या आए? तुम तो वही ले आए जो तुम्हें पता था। इसका मतलब तुम्हें ज्ञान नहीं मिला, नाम मिल गया है। और गुरु का क्या काम होता है? ज्ञान देना। गुरु का मतलब ही ज्ञान होता है, और चेले का मतलब अज्ञान होता है। चेला अज्ञानी है, तभी तो ज्ञान लेने के लिए बैठा है गुरु के आगे, और गुरु ने ज्ञान देने की जगह नाम दे दिया, तो समझ लो उसने चेले का ये जन्म बर्बाद कर दिया, बर्बाद कर दिया। क्यों? क्योंकि नाम के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति असंभव है। नाम जपने से परमात्मा कभी मिल ही नहीं सकता। अगर इस संसार में लोगों को परमात्मा नहीं मिल रहा है तो केवल इसलिए क्योंकि सब नाम जप रहे हैं। हिंदू है तो राम राम राधे राधे ओम नमः शिवाय, मुसलमान तो या खुदा अल्लाह अकबर नमाजें पढ़ रहे हैं, ईसाई है तो हालेलुया गॉड यहोवा, सिख है तो सतनाम वाहिगुरु 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 सत श्री अकाल, इसमें उलझे पड़े। ये सब 52 अक्षर है मेरे भाई। कबीर साहब गुरु ग्रंथ साहब में समझा रहे हैं, 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीव्या से ले आ रहा, लेकिन किसी को समझ में नहीं आ रहा। वो कह रहे 52 अक्षर लोक त्रय सब कुछ नहीं मानी, ये आखिर मिल जाएंगे वो आखिर इनमें नहीं। बिल्कुल साफ मना कर दिया, लेकिन किसी को समझ में नहीं आ रहा। सब के सब ये मान बैठे हैं कि जब तक हम भगवान के नाम नहीं जपेंगे, वो भी 2.5 4 घंटे नहीं जपेंगे, तब तक भगवान मिलने वाला नहीं है। बताओ, अरे जिसको नाम के द्वारा बुलाया जा सकता है उसको एक सिंगल नाम से बुला सकते हो आप। समझ लो, किसी का नाम विजय है तो उसको बस बोलो विजय भैया ये, किसी का नाम अजय है तो कहो अजय जरा। इंसान होकर वो एक बार में तुम्हारी आवाज सुन सकता है, लेकिन भगवान पता नहीं कैसा बहरा हुआ पड़ा है कि तुम्हें बार बार नाम लेना पड़ रहा है उसका, तब भी नहीं आ रहा है। बता दो आया हो किसी के पास? सब केवल जप रहे हैं, इस आस में जप रहे हैं कि पुराने संत कह के गए हैं कि भैया नाम जप के भगवान मिलेगा, तो जप रहे हैं, अंत समय का इंतजार कर रहे हैं इन 52 अक्षरों के सहारे। ये नहीं पता कि ये 52 अक्षर ही सबसे बड़ा जंजाल है। अरे 52 के जंजाल में फंस गया ये संसार। सिमरन 52 का करे कैसे लागे पार, सिमरन 52 का करे। 52 के सिमरन में फंस गया। और साहिब समझा रहे हैं, जो नर पड़े 52 के फेरा, सो नर जानो काल के चेहरा। जब 52 का टूटे डोरा, सहजे छूटे काल झकोरा। फिर नहीं आए फिर नहीं जाए, साल शब्द में रहे समा। ये 52 का डोरा ऐसे नहीं टूटने वाला। ये कौन तोड़ सकता है? केवल वेदी सदगुरु तोड़ सकता है। इसके अलावा और कोई नहीं तोड़ सकता। सब तुम्हें और उलझाने में लगे हैं, तुम्हें 52 में उलझाने मार देंगे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं जो ये 52 का डोरा तोड़ दे। कौन तोड़ेगा? केवल पूरा गुरु ही तोड़ सकता है इसको। ये तुम्हारे नाम पूरा गुरु ही छुड़वा सकता है, जिसके लिए बोला सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे।
एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। जब तक तुम्हें ऐसा गुरु नहीं मिल गया जो दो अक्षरों का भेद समझा दे, एक अक्षर 52 अक्षर, दूसरा अक्षर आदि अक्षर। 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीव व्यास से न्यारा। तो 52 अक्षरों को छुड़वा दे, छोड़ दे इसे। अगर हिंदू है राम राम जप रहा है और राम को पाना चाहता है तो राम राम जपना छोड़ दे। अगर मुसलमान भाई है वो अल्लाह को पाना चाहता है और अल्लाह अल्लाह जप रहा है तो अल्लाह अल्लाह करना छोड़ दे। अगर सिख भाई है, ईसाई भाई है और वाहिगुरु के गॉड को पाना चाहता है और कोई नाम जप रहा है, वाहिगुरु वाहिगुरु कर रहा है, तो उसको छोड़ दे। तो करे क्या? उसको जाने जिसके अंदर अल्लाह विराजमान है, उसको जाने जिसके अंदर वाहिगुरु विराजमान है, उसको जाने जिसके अंदर राम विराजमान है। किसके अंदर विराजमान है? कहां रहता है राम? अरे तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया, और सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया। यहां रहता है राम, यानी राम तुम्हारे अंदर रहता है, तुम्हारे अंदर। अब इसको काया मत समझ लेना कि तुम्हारी काया के अंदर, इस हार्ड मास के पुतले के अंदर, इसमें नहीं रहता राम, इस चाम में राम नहीं है। समझ लो, चाम को चलाने वाली ताकत क्या है? जीव। लेकिन कहने में आता है कि परमात्मा तुम्हारे अंदर रहता है, कहने में आ रहा है, लेकिन असल में वो चाम से न्यारा है। कहने में आ रहा है कि चाम के महल में बोलता राम है, तू राम और चाम को छीन भाई। कहने में आ रहा है, लेकिन वो चाम के अंदर नहीं है। जैसे कमल कहां होता है? कीचड़ में। तो कहने में आ रहा है कि कीचड़ में कमल है, लेकिन तुम कीचड़ के अंदर छलांग मार के ढूंढो तो तुम्हें नीचे कमल नहीं मिलेगा। तुम्हें कीचड़ में कमल नहीं मिलेगा। कहां मिलेगा? कीचड़ के बाहर। लेकिन कहने में आ रहा है कि कमल कीचड़ में है। कहने में आ रहा है कि फूल का पौधा गमले में लगा है। कहने में आ रहा है, लेकिन गमला कहां तक होता है? यहां तक। और पौधा कहां है? फूल कहां है? वो गमले से ऊपर है। कहने में आ रहा है कि फूल गमले में लगे हैं, लेकिन गमले में नहीं लगा है वो। नहीं तो गमले की मिट्टी खोद के देख लो, फूल मिल जाएगा। वो गमले से परे है। इसीलिए साहिब ने बोला कि काया से न्यारा रहे और दिखे काया माही। कहने के लिए आ रहा है वो कि परमात्मा तेरे अंदर है, तेरे अंदर है। असल में वो आत्म घट में विराजमान है, और जो तुम मान बैठे हो वो काया घट है। ये काया घट है। काया के अंदर यानी ये तन घट है, तन के अंदर मन घट है। तन घट, मन घट, आत्म घट। तो परमात्मा तन घट और मन घट में नहीं रहता। कहां रहता है? आत्म घट में। इसीलिए गुरु ग्रंथ साहब में बोला गया, आत्म में राम, राम में आत्म, चीनस गुरुमुख विचारे। यानी जो असली राम है वो आत्मा में छुपा हुआ है, और तुम उसको बाहर ढूंढ रहे हो, वो कभी नहीं मिलने वाला। कभी साहिब कह रहे हैं ना, अरे वो को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अंदर क्यों नहीं बोल दिया कि मैं तेरे अंदर हूं? बता रहे हैं मैं तेरे पास में हूं। कमल कीचड़ के अंदर है कि पास में है? पास में है। फूल गमले के अंदर है कि पास में है? पास में है।
इसी प्रकार परमात्मा तुम्हारे शरीर के अंदर नहीं बल्कि पास में है। वो तो कहा ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में। ना तो मंदिर में है और ना मस्जिद में है, ना काबे कैलाश में है, और वहीं तुम जा रहे हो ढूंढने जहां कबीर साहब मना कर रहे हैं कि वहां मत ढूंढना, वहां मत ढूंढना, वहीं जा रहे हो। जो कबीर साहब मना कर रहे हैं वही काम कर रहे हो। फिर कह रहे हो मुझे परमात्मा क्यों नहीं मिलता, मुझे ज्ञान क्यों नहीं होता। 50 साल 60 साल 70 साल का हो गया, आज तक खाली का खाली, ज्ञान क्यों नहीं हो रहा। इतने साल हो गए पूजा पाठ करते हुए, भगवान क्यों नहीं मिल रहा। अरे कुछ तो अनुभव हो जाए। खाली हाथ आया, खाली हाथ चला जाएगा, किसी का क्या बिगाड़ लिया। अब कोई संत महात्मा कहता है कि भाई ये सब छोड़ दो, वरना जो पहले लोग खाली हाथ चले गए ये सब करके, तुम भी चले जाओगे उनकी तरह। तो ये विरोध करता है, तो ये बैरी समझ लग जाता है कि ये संत महात्मा तो हमें भरमा रहा है, ये तो हमारे देवी देवता छुड़वा रहा है। यही अज्ञान है। अरे भाई तुम देवी देवता पूजो चाहे ना पूजो, किसी संत का क्या जा रहा है उसमें। तुम पूजा करो ना करो, किसी का क्या जा रहा है। तुम कुएं में छलांग मार दो भगवान को पाने के लिए कि मैं तो कुएं में छलांग मारूंगा, भगवान होगा तो आएगा, तो किसी का क्या जाएगा। मार के देख लो। अरे जिस रावण का तुम पुतला जलाते हो उसने 10 बार अपना शीश चढ़ाया है, तुम ये वाली उंगली चढ़ा के देख लो जरा, लेके आओ जरा कटर कसाई वाला, रखो जरा, मारो जरा एक भगवान के नाम पे। रावण जिसको तुम राक्षस कह रहे हो वो भोले शंकर का महापुजारी था। 10 बार उसने अपना शीश काट के चढ़ा दिया, और तुम भी हो भोले शंकर के पुजारी, तुम जरा अपनी उंगली काट के दिखा दो। अरे उसमें से नाखूनी खींच के दिखा दो, मत काटो उंगली, नाखून तो दोबारा आ जाएगा छिपकली की पूंछ की तरह, नहीं आएगा क्या। तो एक बार खींच के दिखा दो भगवान के नाम पे, तुम्हारी हिम्मत नहीं पड़ेगी, उइमा करके भाग जाओगे। और बातें कर रहे हो कि हम भगवान के बहुत बड़े भगत हैं। काहे के भगत हो तुम, जो एक उंगली का नाखून तक नहीं चढ़ा सकते और उसको आग लगा रहे हो तो उसने अपने 10 निकाल के चढ़ा दिए। तुम तो उसके पैरों में धूल भी नहीं हो। लेकिन नहीं, बुद्धि पे अकल में ताले लगे पड़े हैं सबके। तो यही कबीर साहब समझा रहे हैं कि भाई ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में। अब ये जितने बाबा लोग बैठे हुए हैं, ये सबकी दुकान किस पे चल रही है, जप पे चल रही है। बाहर कानपुर में जितनी दुकानें, सब में जाकर देख लो कुछ ना कुछ माल पड़ा है, इसीलिए तो दुकान चलेगी। अब दुकान में कुछ है ही नहीं तो क्या चलेगी। तो बाहर जैसे लोगों ने माल रखा हुआ है अपनी दुकान में, इसी प्रकार बाबाओं ने क्या बेचना लगा रखा है, क्या माल है उनके पास, भगवान के नाम। ये 52 अक्षर बेच रहे हैं तुम्हें। कोई तुम्हें बेच रहा है राधे 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 राधे, कोई तुम्हें बेच रहा है राम राम, कोई बेच रहा है ओम ओम, कोई बेच रहा है अल्लाह अल्लाह, कोई बेच रहा है वाहिगुरु वाहिगुरु, कोई बेच रहा है गॉड गॉड। ये सब 52 अक्षर बेचने में लगे हुए हैं और इन्हीं 52 अक्षरों की सारी दुकानें लगी पड़ी हैं। समझ लो। तो कबीर साहब समझा रहे हैं कि हम जिस शब्द की बात कर रहे हैं ये वो शब्द नहीं है जो जपने में आ जाए। अरे होठ कंठ लागे नहीं, जीव्या नहीं उच्चार, गुप्त वस्तु जो लखे सो निज हंस हमार। कह रहे हैं जो गुप्त वस्तु को लग लेगा वो मेरा हंस है। अब गुप्त वस्तु क्या है, सब कुछ तो दिखाई दे रहा है। राम देखो वो भी दिख रहा है, अल्लाह देखो वो भी दिख रहा है, वाहिगुरु गॉड देखो वो भी दिखाई दे रहा है। तो गुप्त क्या है, गुप्त है आत्मा।
ये आत्मा गुप्त है। इस आत्मा को लखाव के लिए इतनी वाणियां बोली जा रही हैं, इस आत्मा के ज्ञान के लिए इतनी वाणियां बोली जा रही है, नहीं तो वो गुप्त ही है। अगर बोले ना तो किसी को पता भी नहीं लग सकता कि वो है कि नहीं। तुम सारी उम्र आत्मा का अनुभव नहीं कर सकते, तुम्हें आत्मा का नाम भी ना पता लगता अगर ये संतों ने वाणियां ना लिखी होती। उन्होंने लिखा आत्म ज्ञान बिना नर भटके, अब बुद्धि दौड़ाओ कि आत्म ज्ञान ये क्या होता है। ये कभी तुम सोच भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारी सोच से परे है। ये तुम्हारे तन के अनुभव से, मन के अनुभव से, इंद्रियों के अनुभव से परे है। और जिसको ये अनुभव हुआ है वो वाणियां लिख के गया। कभी साहब कह रहे हैं जब लगना छीनोगे आत्म तब लगना मिली है परमात्मा। वो कह रहे थे जब परमात्मा कभी मिल ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि तू कहां जा रहा है? मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, तीर्थ, मूर्त, पाथर पूजा कर रहा है। तो अगर आत्मा को छोड़ के तू कहीं भी जा रहा है तो तुझे परमात्मा नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि परमात्मा आत्मा में विराजमान है। आत्मा यानी जीवात्मा नहीं। कई लोग कहते हैं लेकिन दास तो जीव को परमात्मा कहता है। मूर्ख है वो। जीव का हम खंडन करते हैं। भले अविनाशी है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, भले अविनाशी है लेकिन पूजनीय नहीं है। गीता में भी इसका जिक्र है। हे अर्जुन, इस दुनिया में 3 प्रकार, एक क्षर पुरुष, एक अक्षर पुरुष, एक निअक्षर पुरुष। क्षर पुरुष तो जीवों के शरीरों को समझो। ये जितने शरीर बैठे हैं पुरुष रूप में, इसको क्षर पुरुष समझो। ये नाशवान है, सबके शरीर खत्म हो जाएंगे। अक्षर पुरुष क्या है? वो अविनाशी जीव है जो क्षर पुरुष को चला रहा है। इस काया को कौन चला रहा है? इस शरीर को कौन चला रहा है? आत्मा, जीवात्मा। तो उसका नाम है जीव। अविनाशी है लेकिन पूजनीय नहीं है। क्यों? कारण क्या है? कारण ये है कि वो 84 में भटक गया, इसलिए पूजनीय नहीं है। साहिब समझा रहे बाणी में, जीव सोई जो जुग जुग जीवे, उत्पत परलय माही, देह धरे भर में 84, निर्भय कबहू नाही। कहते जीव वो है जो जुग जुग जीवे, उसकी मृत्यु होती नहीं है। जीव सोई जो जुग जुग जीवे, उत्पत परलय माही। जब सृष्टि बनती है आ जाता है शरीर धारण करके, जब सृष्टि खत्म होने वाली होती है छोड़ देता है शरीर को। बस यही काम है इसका। शरीर पकड़ना, शरीर छोड़ना, शरीर पकड़ना, शरीर छोड़ना। इसको अपने घर की सुध भूल गई है कि आया कहां से है। कहते हैं मुझे खोल बताओ ये जीव कहां से आया। ये कहां से आया ये जीव? इस काया में ये तोता आया कहां से? ये पिंजरे में तोता आया कहां से? पिंजरे के बाहर से ही आया होगा, लेकिन लोगों ने इसका निज घर कहां बता दिया? काया के अंदर। कि तू काया में तेरा निज घर है। बताओ, जेल के अंदर कैदी है और कैदी को समझा रहे हैं कि तेरा घर जेल के अंदर ही है, तेरा असली घर जेल के अंदर ही है। अरे एक समय ऐसा था जेल भी नहीं थी, एक समय ऐसा था ये कैद नहीं थी, मैं तब भी था। किस अवस्था में था, कहां था, इसका भेद बताने वाले को पूर्ण सतगुरु कहते हैं। समझ लो, कहते हैं आए हो तुम कहां से और जाना तुम्हें कहां है, इतना बस विचार लो, हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, हो गया भजन। क्या राम 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 जप रहा भाई, क्या अल्लाह 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 वाहिगुरु 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 लगा रखा है। ये कुछ नहीं जपना है, अपने ध्यान को एकाग्र करना है, सूरत को
शब्द में एकाग्र करना है। नानक साहब समझा रहे हैं, जैसे जल में कमल निरालम मुर्गा भी निशाने, अरे सुरत शब्द भव सागर तरिए नानक नाम बखाने, रहे एकांत एक मन वसिया आशा महा निरासु, अगम अगोचर दीप दिखावे नानक ताकर दासु। कह रहे ऐसा गुरु मिल जाए जो मुर्गाबी की तरह उड़ना सिखा दे, पूरा दिन पानी में रहेगी, पूरा दिन पानी के अंदर घुस घुस के मछलियां खाएगी और शाम को सूखे फलों के साथ उड़ जाएगी। इसी प्रकार गुरु मिल जाए जो इस भव सागर में हमसे सारे रिश्ते नाते सारी जिम्मेदारियां निभवाए और बिना पर गीले किए हम सीधे अपने घर को उड़ जाए। अगर ऐसा गुरु मिल गया, कहते हैं नानक ताकर दासू, नानक उसका दास बन जाएगा। लेकिन तब जब ऐसा गुरु मिले तो कह रहे हैं जैसे जल में कमल निरालम मुर्गा भी निशान है। कमल कीचड़ में रह के भी कीचड़ से न्यारा रहता है, उसके पत्ते पे कीचड़ की बूंद डिग ही नहीं सकती। तो कह रहे हैं कमल की तरह निरालम हो जाओ, यानी कीचड़ में रह के कीचड़ से रहित, परिवार में रह के परिवार के ताम झाम से रहित, समझ लो। तो कह रहे हैं नाम है जप में, नाम है तप में, ना एकांत निवास में, और मुंह को कहां ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। कितना पास में? पास भी पीछे हो जाए, पास भी दूर हो जाएगा अगर पास में कहेंगे। असल में वो तुम्हारी आत्मा के अंदर है। कैसे अंदर है? जैसे तिल में तेल है, ज्यों तिलमाही तेल है और ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। अब जागना तुम्हारा काम है, जगाने वाला आएगा, हुक्का लगाएगा। देखा ना गांव में या शहरों में चौकीदार होते हैं, रात में घूमते हैं लाठी लेके, ठक ठक करते रहेंगे और क्या बोलते रहेंगे साथ में? जागते रहो, जागते रहो। अब बताओ, अब वो जगा रहा है, क्यों जगा रहा है? कारण क्या है? रात सोने के लिए कि जागने के लिए? सोने के लिए। तो भैया तू क्यों जगा रहा है? हमें पैसा तो हमसे दे रहा है, पैसा हम तुझे दे रहे हैं, सैलरी तुझे मिल रही है, हमें कहना जागते रहो, तुझे क्यों रखा है फिर? क्योंकि वो तुम्हें संकेत दे रहा है कि मैं सदा तुम्हारे साथ तुम्हारी गली में नहीं खड़ा रहूंगा। मेरे पास 25 गलियां हैं, मेरे पास 25 गलियां हैं भाई, मुझे हर गली में जाके देखना है। पता लगा चोर मुझे देख रहा है, मैं चौथी गली में मुड़ा, वो पहली गली में चोरी करके घुस गया। इसलिए मेरे भरोसे मत रहना भाई, मैं सैलरी के लिए आया हूँ यहाँ केवल, मैं तुम्हें बचाने के लिए नहीं आया, तुम्हें जगाने के लिए आया हूँ। जागते रहो, और जो जागता रहेगा वो बच जाएगा। यानी जो अपने ऊपर विश्वास करेगा वो बच जाएगा, और जो चौकीदार में विश्वास कर लेगा वो डूब जाएगा। समझ लो, चौकीदार किसी को नहीं बचाएगा, तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हें बचाएगा। यही कबीर साहब समझा रहे हैं। कह रहे एक रात दो पंछी बैठे, एक गुरु एक चेला, गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेले की करनी चेला। अब बताओ, जितने गुरु ये बोलते हैं कि भैया हम तेरे कर्म साफ कर देंगे, तेरे कर्म धो देंगे, तेरे कर्म खत्म करवा के तुझे सदगुरु को ले जाएंगे, तेरे कर्म काट देंगे, गुरु जी सबके कर्म काट देंगे, तेरे भी काट देंगे। अरे वाणी कह रही है गुरु की करनी गुरु भरेगा और चेले की करनी चेला। यानी जितने भी गुरु हैं सबको अपना हिसाब किताब देना पड़ेगा। एक भी गुरु नहीं बच सकता, क्योंकि ये कर्मों की नगरी है, यहाँ जो बोगे वो पाओगे। इसमें क्या बड़ी बात है? लेकिन जीवों को भरमाना कि नहीं बेटा हम तुझे सदलोक ले जाएंगे, हम तुझे अलग लोग ले जाएंगे, अनामी लोग ले जाएंगे, तो इस चक्कर में नहीं पड़ना है। तुमने अकेले जाना है, गुरु अकेला आया है, अकेला जाएगा। तुम अकेले आए हो, अकेले जाओगे।
तुम दुकेले भी आ गए ना, ट्विंस कहते हैं जिसे, गर्भ में 2 बच्चे एक साथ आ जाना, आ तो गए दोनों एक साथ, लेकिन जाना फिर भी तुम्हें अकेले पड़ेगा, याद रखना। तो साईं यही समझा रहे हैं कि जब सच्चा गुरु तुम्हारे जीवन में आ जाएगा तो तुम्हें ये दुकेलापन से हटा देगा और तुम्हें अकेला बोलना सिखा देगा। तो कह रहे एक डाल दो पंछी बैठे, एक गुरु एक चेला, गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेले की करनी चेला, तो उड़ जा हंस अकेला, उड़ा दिया ना अकेला। जो गुरु ये कहते हैं कि मैं तुम्हें लेने जाऊंगा, मैं तुम्हें सतलोक लेके जाऊंगा, अरे जब तुम मरे तो लेके क्यों नहीं गए? ले जाते अपनी सारी संगत, ले जाने के लिए तो बैठे हो, तुम चले गए अकेले अकेले और बातें बना के कि मैं तुम्हें लेने आऊंगा, अभी लेके चलो, हम तैयार बैठे हैं। लोग तो तैयार बैठे हैं कि गुरुजी बस ले जाओ, दुखी हो गए संसार में, लेके जाके दिखा जाएगा। तो ये अज्ञानता है भाई। गुरु यहाँ पे तुम्हें एड्रेस बताने आता है कि कहां से आया, एड्रेस है, कहां से आए हो आप, अपने अपने घर से आए ना, तो घर का एक एड्रेस है, मैं सोनीपत से आया, मैं पानीपत से आया, मैं दिल्ली से आया, मैं मुंबई से आया, एड्रेस है। और कहाँ जाना है वापस, वो भी एड्रेस है। अभी ऑटो को कहोगे ना भैया चलना है, पूछेगा कहाँ जाना है, एड्रेस है, एड्रेस बताओगे तो पहुंच जाओगे, नहीं पता होगा तो धक्के खाओगे। तो कह रहे कहां से आया कहां जाएगा, खबर करो अपने तन की, सतगुरु मिले तो भेद बतावे, खुल जाए अंतर की। सतगुरु ने भेद बता दिया, अब अंतर दृष्टि, अंतर ज्ञान की दृष्टि खुलेगी, 101% खुलेगी, वो बिना खुले रह ही नहीं सकती। लेकिन तब जब तुम सच्चे मन से उस मालिक को याद करो, जो गुरु ने तुम्हें रास्ता बताया है, उस रास्ते पे चलो, फिर देखो क्या होता है। तो साहिब यही समझा रहे हैं कि काया का खेल खत्म करो और आत्मज्ञान को जागो। अरे काया ज्ञान सब जगत बखाने, कहते देही ज्ञान सब जगत बखाने, विदेही ज्ञान कोई बिरला जाता, कोई बिरला, लाखों करोड़ों में कोई एक वो जानता है इस विदेही ज्ञान को, वही तुम्हें तुम्हारी विदेह अवस्था का ज्ञान दे सकता है, अन्यथा कोई नहीं दे सकता। जितना मर्जी लोग लगा दो, जितने मर्जी गुरु धारण कर लो, 1 से लेके 100 तक भी धारण कर लोगे, तब भी तुम्हें सार शब्द का भेदी गुरु नहीं मिलने वाला। कारण है उसका, क्योंकि ये ज्ञान गुप्त से भी गुप्त है, ये तत्व ज्ञान है, ये मंत्र जंत्र ज्ञान नहीं है, ये पूजा पाठ हवन यज्ञ सामग्री ज्ञान नहीं है। समझ लो कि सोमवार आ गया तो शंकर जी को पूजेंगे, मंगलवार आ गया हनुमान जी को पूजेंगे, वीरवार आ गया उसको पूजेंगे, शुक्रवार आ गया उसको पूजेंगे। यहाँ पूजा वाला नहीं करनी किसी की, क्या करना है, आत्मज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी, जल में नींद प्यासी, वो देख आवे आसी। अरे घर में पड़ी वस्तु नहीं सूझे और बाहर ढूंढ जासी, जल में नींद प्यासी, वो देख आवे आसी। कह रहे घर में पड़ी वस्तु नहीं सूझे। अब ये पंखा चल रहा है ना, समझदार को इशारा काफी है कि ये पंखा अगर चल रहा है तो इसमें करंट है, बताना नहीं पड़ेगा कि इसमें करंट है, देखते पता लग रहा है करंट है। और जो पंखा रुका हुआ है, ये रुके हुए हैं, इनमें करंट नहीं है, समझ लो। तो क्या वो वस्तु है जिसके होने के कारण ये चल रहा है और जिसके ना होने के कारण वो रुका हुआ है? बस तुमने इतना ज्ञान लेना, ज्यादा बड़का ज्ञानी बनना नहीं है, बस इतना सा ज्ञान समझना है कि चलती हुई बॉडी और एक मृत शरीर में आखिर डिफरेंस क्या है, बस इतना जानना है। अगर इतनी सी बात तुम्हारे समझ में आ गई तो तुम इस दुनिया के सबसे बड़े ज्ञानी बन जाओगे। भले तुम एक दोहा ना याद हो,
भले तुम्हें एक श्लोक ना याद हो, भले तुम्हें किसी राम जी, कृष्ण जी, हनुमान जी की कोई कहानी ना याद हो, फिर भी तुम दुनिया के सबसे बड़े ज्ञानी बन जाओगे। कब? जब तुम्हें आत्मज्ञान हो जाएगा। ये दुनिया के सारे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च तुम्हारे किसी काम के नहीं रह जाएंगे, किसी काम के नहीं, अगर तुम्हें आत्मज्ञान हो जाए। ये कहां लिखा है? गीता में लिखा है। कौन सा अध्याय? 3रा अध्याय। श्लोक कौन सा है? 17वां श्लोक। यानी 3:17 याद रखो। 3रा अध्याय 17वां श्लोक क्या कह रहा है? ये नहीं कह रहा कि अर्जुन मेरी पूजा कर, मेरी आरती गा, मेरा ये मेरा वो लड्डू गोपाल लेके जा। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या है उसमें? हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। पढ़ो जाके क्या लिखा है। युगो युग बीत गए, पढ़ते पढ़ते 1 करोड़पति बन गए बाबा लोग, गीता पढ़ा के लोगों को, लेकिन आज तक ये आत्मा को नहीं जान पाए, आत्म ज्ञान को नहीं समझ पाए। आज भी इनके मुंह पे एक ही बात है, राधे 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 राधे। इसके अलावा कुछ है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इनके जीवन में कभी भेदी सदगुरु आया ही नहीं। समझ लो, जब भेदी सदगुरु आएगा तो नाम छुड़वाएगा और वस्तु लखाएगा। अरे वस्तु कहीं, ढूंढे कहीं, और कैसे लागे हाथ, गुप्त वस्तु तब मिले जब भेदी लीजे साथ, भेदी लीना साथ में। अरे दीनी वस्तु लखाए, कोटि जन्म का पंथ था, पल में पहुंचा जाए। कहते करोड़ जन्म का पंथ है, 1 करोड़ जन्म लग जाएंगे तुम्हें ये ज्ञान समझते समझते, लेकिन गुरु मिल गया, कहते पल में दे रखा है। तुम्हें पल में समझा देगा कि आगे तुम्हारा परमात्मा कहाँ विराजमान है। और जब तुम उसकी साधना करना शुरू करोगे तो धीरे 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 तुम्हारी अवस्था अपने आप बदलने लग जाएगी। यानी जो तुम्हारी आसक्ति काया में पड़ गई है, मैं लड़का, मैं लड़की, मैं बच्चा, मैं जवान, हाय मैं बूढ़ा हो गया, ये सारा खेल माया का खत्म हो जाएगा। जैसे ही तुम अपनी आत्म अवस्था को जान पाओगे, उसी वक्त माया का खेल खत्म। अब उसके बाद ये तुम्हें मार नहीं सकती, वरना पता नहीं कहां चौक में खड़ा होकर मार देगी। खड़े खड़े अटैक आएगा, धूल चाटते फिरोगे 2 मिनट में, मौत 1 पल में हो जाएगी और तुम्हें महसूस भी होगी मौत, तुम्हारी हालत भी खराब होगी डर के मारे। लेकिन अगर तुमने आत्मज्ञान को जान लिया तब क्या होगा? तब तुम्हारे अंदर से एक आवाज निकलेगी, अरे हम ना मरे संसारा, हमको मिला जीवन हारा। तब तुम सदा सदा के लिए अमर हो जाओगे। अब ये बार बार मरना, बार बार पैदा होना खत्म। तो तुम रहोगे कहां? अभी कहां रहते हो तुम? अभी कहां पे रहते हो? अभी कहां रहते हो भाई? शरीर में। और शरीर कहां रहता है? कहां रहता है? धरती पे, आसमान के नीचे, मृत्यु लोक में। यानी ये छोटा पिंजड़ा कहां रहता है? बड़े पिंजड़े के अंदर। यानी पिंजड़े के अंदर पिंजड़ा और पिंजड़े के अंदर तुम हो। तो तुम अपने आप को क्या मान बैठे हो? छोटा वाला पिंजड़ा, ये वाला 5 फुट का, 6 फुट का, 7 फुट का। ये तुमने अपना स्वरूप मान लिया।
और ये पिंजरा कहाँ रह रहा है? बड़े वाले पिंजरे में। बड़ा पिंजरा कौन है? ये तीन लोग को भी बड़ा पिंजरा। समझा भी रखे हैं, साहिब समझा रहे हैं। अरे 3 लोग एक जेल है। पाप पुण्य 2 जाल, सारा जग भोजन बना और खाने वाला काल। समझा भी है कि भाई तुम 3 लोग में फंस गए हो, तुम्हारी दुर्गति होने वाली है। अब क्या करना है? अब यहां नहीं रहना है, रहना नहीं, देश बेगाना है। अरे ये धरती कागज की पुड़िया, बूंद पड़े भूल जाना है। ये संसार झाड़े और झाकड़ उलझ मर जाना है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है। अब बता दिया वाणी में ठिकाना कहाँ है। लेकिन अज्ञानी जीव कभी सोच भी नहीं सकता कि सतगुरु नाम ठिकाना है। ये क्या बात है? नाम कोई रहने की चीज है? नाम तो जपने की चीज है। ओम ओम ओम, राधे राधे, राम राम, अल्लाह अल्लाह, वाहिगुरु वाहिगुरु, गॉड गॉड, कबीर कबीर कबीर। नाम तो जपने की चीज है, रहने की चीज थोड़ी नहीं है। लेकिन तुम्हें जान के हैरानी होगी कि नाम रहने की ही चीज है, रहने की चीज है। और कौन रहेगा उसमें? कौन रहेगा? आप कौन रहेगा? सुरत रहेगी, सुरता, ये समाज आएगी उसमें। जैसे तुम इस कमरे में समा गए ना बाहर से आके, अब तुम कहाँ रह रहे हो? इस हॉल में रह रहे हो। ऐसे ही सुरता भी समाएगी शब्द में। और कहाँ रहेगी? शब्द में ही रहेगी। कह रहे जाप मरे अजबा मरे, अनहद भी मर जाए, और सुरत समाए शब्द में, वाको कालना खाए। कि अगर ये सुरत शब्द में समा गई, फिर इसको कोई काल भगवान नहीं पकड़ सकता, भूल जाओ। उसके बाद काल तमाशा ही देख सकता है खड़ा होकर। समझ लो, कह रहे ये धरती हानि भई और ढकना भरे वो आकाश, 3 लोक ईंधन भरे, अरे जीव को कहां निकास। सतगुरु हानि फोड़ के ढकना दियो भार, और सुरत चली सतलोक को, और काल रहा झक मार। ये काल झक मारेगा फिर, क्योंकि ये सुरता उसके हाथ में आएगी नहीं। वो सुरत को पकड़ सकता ही नहीं है। क्या एक शिकारी उड़ते हुए तोते को पकड़ देगा? कभी नहीं पकड़ सकता। तोता उड़ रहा आसमान में, कब पकड़ेगा वो? कैसे पकड़ में आएगा तोता? जब तोता चाहेगा कि मैं नीचे आके मिर्ची खाऊं, वो रखी है मिर्ची, जब तोता नीचे आएगा तो पकड़ा जाएगा, नहीं तो कोई नहीं पकड़ सकता। काल तुम्हें कैसे पकड़ता है? जब तुम चाहते हो कि पकड़े जाओ तब पकड़ता है। और तुम कब चाहते हो कि पकड़े जाए? जब तुम देह से आसक्ति लगा बैठते हो। मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा मामा, मेरी मामी, मेरा चाचा, मेरी चाची, मेरे दादा, मेरी दादी, मेरे माँ, मेरे बाप, मेरे बच्चे, तुम पकड़ में आना चाहते हो। और जैसे ही तुम्हारा ध्यान किसी में भी चला गया, माँ बाप, भाई बहन, बीवी बच्चा, क्या है? ये सब कांटे हैं। मछली को फंसाने के लिए कांटा होता है ना, ये कांटे हैं। बस शक्ल दिख रही है तुम्हें, शक्ल के पीछे कांटा लगा हुआ है। समझ लो मछली को कैसे फंसाते हैं। कांटा फेंकते हैं ना पानी में, कांटा फेंका ना फंस जाएगी। कैसे फंसेगी? बिना कांटे के। क्या करते हैं? चारा लगाते हैं। कांटा तो छुपा हुआ है पीछे, आगे क्या दिख रहा है? एक शक्ल दिख रही है, कीड़ा है, खा लो उसे। ये नहीं पता कीड़ा तो पहले से ही मरा हुआ है, उसके पीछे कांटा है। इसी प्रकार
तुम्हारी माँ, तुम्हारा बाप, तुम्हारा भाई, तुम्हारा बेटा, नाना नानी, चाचा चाची, मकान दुकान, ये सारा जितना तामझाम तुम्हें दिख रहा है, ये चारा है। ये चारा लगा रखा है तुझे पकड़ने के लिए, ये समझ ले। और जैसे ही पकड़ा गया, जैसे ही पकड़ा गया, तेरा रिश्ता खत्म। पिछली माँ को याद किया मरते मरते, हाय मेरी माँ, और रिश्ता खत्म। अब अगली माँ के आया चक्कर, पिछली माँ गई, यानी जो चारा था वो खत्म, अब अगला चारा लगा दिया अगले जन्म के लिए। इतना शातिर है ये काल भगवान, समझ लो। और चारा भी किसका है? मिट्टी का चारा है। ये मिट्टी की तो शक्लें हैं, किसमें मिल जाएंगी? ये मिट्टी में मिल जाएंगी। ये मिट्टी के घड़े बना दिए उसने, और मिट्टी के घड़ों से ऐसा प्रेम करवा दिया, छूट नहीं रहा उनका। अब घड़े को घड़ा नहीं मान रहा, बाप मान रहा, ये मेरा बाप है, ये मेरी माँ है। अरे मिट्टी है, 70 किलो की मिट्टी, 80 किलो की मिट्टी, 90 किलो की मिट्टी है। जो तेरा बाप है, जो तेरी माँ है, जिसको तू माँ बाप कर रहा है, उसको तो तू जानता ही नहीं है वो है कौन। उसको तू जानता ही नहीं है वो है कौन। कौन है वो? जो तुम्हारे हर सवाल का जवाब दे रहा है। कौन दे रहा है? पिंजड़ा की तोता? तोता तो दिख तो पिंजड़ा रहा है, तोता तो देखा ना किसी ने आज तक। क्योंकि तोता कौन है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तुम अविनाशी तोते को कभी देख भी नहीं सकते। तुम किसको देख सकते हो? केवल नाशवान शरीर को। अविनाशी वस्तु तुम्हारे देखने में नहीं आ सकती, उसको केवल अनुभव किया जा सकता है। अनुभव। अभी देखो, अनुभव करो, आपस में बात कर रहे हो ना, तो समझ में आ रहा है, हाँ जीव है, हाँ पापा है, और अटैक पड़ा, मुंह खुला रह गया और पापा निकल गए। अब उससे बात करो, अब क्या लगेगा? पापा नहीं है, पापा हमें छोड़ के चले गए। अब ये तो है ना पापा, इसी को तो पापा मान के बैठा था तू। आज तक इसी से तो बातें कर रहा था, इससे बातें नहीं कर रहा था। जिससे बातें कर रहा था वो शरीर को छोड़ के चला गया, और तू देख भी ना पाया कि तेरा पापा था कैसा। तेरा पापा था कैसा तू देख भी ना पाया। तू इस काया को ही पापा मामा करता रह गया, जो उठा के मिट्टी में मिला दी और मिट्टी ही हो गई। यानी उतनी मिट्टी को उठाओ और कहो ये था मेरा पापा, ये है, ले लो पापा। ये नहीं है, ये नहीं है, समझ लो। वो अविनाशी है, वो कभी मरता नहीं है। तो इसी का भेद बताते हुए कबीर साहब समझा रहे हैं कि जब तक तुम्हें इस आत्मा का भेद समझ में नहीं आया, तब तक तुम पत्थर ही पीरोगे। समझ लो, जब तक किसी लड़की की शादी नहीं हो गई, वो बुढ़े कुड़ियों की शादी करेगी। समझ लो, समझ लो अच्छे से। तो क्या करना है अब आत्म ज्ञान को जानना है। कैसे जानेंगे? अध्याय 4 34वां श्लोक पढ़ो, गीता क्या कह रही है। 4:34। देखो क्या कह रहे हैं। हे अर्जुन, अगर तुम इस सत्य ज्ञान को, इस आत्म ज्ञान को जानना चाहते हो, अनुभव में लाना चाहते हो, तो तुम्हें मैं बता रहा हूं, तो तुम ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ जिसने उस परम तत्व को जान लिया है। वही तुम्हें तुम्हारी आत्मा का ज्ञान करा सकता है, अन्यथा और कोई नहीं करा सकता। राम राम जपवा सकता है, जपते रहो। राधे राधे जपवा देगा, जपते रहो। कबीर कबीर जपवा देगा, अल्लाह अल्लाह वाहिगुरु वाहिगुरु जपवा देगा, जपते रहो। उससे क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होने वाला। तुम्हें प्यास लगी है और तुम पानी के नाम जपने शुरू कर दो, जपते रहो। उससे क्या हो जाएगा? उससे प्यास और बढ़ जाएगी, खत्म नहीं होगी। नहीं तो करके देख लेना, जैसे प्यास लगे चालू हो जाना, पानी 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 1-2 घंटा बोलना अच्छे से। उसके बाद क्या होगा?
पानी पानी जपने से नहीं मिलता, तो क्या करना है? पानी पीना है। पीने से होगा, जपने से नहीं होगा, समझ लो। इसलिए साहिब ने बोला, अरे माला तो करने फिरे। जितने भी बैठे हैं नाम जाप वाले क्या करते हैं? राम राम राम, राधे राधे, ओम कलियम हरियम शरियम शरियम, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो कह रहे माला तो करने फिरे, जीव फिरे मुख माही, और ये मनवा दसहु किसी फिरे, ये तो सिमरन नहीं। मना कर दिया, बिल्कुल मना कर दिया। कह रहे माला फेरू ना हरि भजू, और मुख से कहूं ना राम, मेरा हरि मुझे भजे और मैं पाऊं विश्राम। कह रहे ऐसा नाम ले कि तू नहीं बल्कि वो तुझे भजे। लोहे को चुंबक उठाती है तो सारा काम कौन कर रहा है? चुंबक कर रही है, लोहा क्या करेगा? तो ऐसा प्रभु ले ले जो चुंबक की तरह सारा काम खुद ही कर दे, तू केवल चुंबक के नीचे आना और कुछ नहीं करना। चुंबक के नीचे आना है केवल, बाकी काम सब प्रभु का ही है। यानी असत्य को छोड़ के केवल सत्य पे आके टिक जा, बाकी सब उसके हाथों में है, वो अपने आप तेरी गति करेगा। इसी को बोला कि सूरत फंसी संसार में, तासे पड़ गई दूर, सूरत बांध स्थिर करो, आठों पैर हुजूर। यानी वो लोहा जो चारों तरफ घूम रहा है दुनिया में, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे तीर्थ मूर्त पहाड़ नदियां नाले, कहां भटक रहा है। अब क्या करना है उसको? उसको सही जगह पे लेके आना है। सूरत फंसी संसार में, तासे पड़ गई दूर, सूरत बांध स्थिर करो, सही जगह पे उस लोहे को स्थिर करो। फिर क्या होगा? आठों पैर हुजूर। फिर आठों पैर तुम्हें वही रहना है। तो क्या होगा वहां पे? वहां चुंबक लगेगी। परमात्मा हमें कैसे बचाता है काल जाल से? किसी मंत्र जंत्र से नहीं बचा पाता वो, समझ लेना। उसके बचाने का एक तरीका है। जैसे राम जी ने ऋषियों को बचाया रावण से, कैसे बचाया? तीर कमान से, एक एक तीर मारा, राक्षस मरे। कृष्ण जी ने कैसे बचाया? कंस से प्रजा को, उसको गिरा गिरा के मारा सुदर्शन चक्र से, उससे मदद करी। परमात्मा हमारी मदद कैसे करेगा? क्या करेगा? लोहे का डंडा भेजेगा ऊपर से हमें बचाने के लिए? बिल्कुल नहीं। परमात्मा कैसे बचाता है? उसके बचाने का तरीका जान लो। क्या कह रहे हैं? अरे लोह चुंबक की पीठ क्यों, लोह को लेके उठाए, ऐसा शब्द कबीर का काल से लेट छुड़ाए। इस काल से छुड़ाने में परमात्मा ऐसे ही रोल अदा करते हैं अपना। वो चुंबक लगाते हैं और श्रोता विहंगम चाल से बिना रुके, कई लोग कहते हैं 5 नाम, 5 रूहानी मंडल, 5 तत्व, 5 फलाना, 5 ठिकाना। अरे भाड़ में गया 5। अब एक को जानो, विहंगम चाल से सीधे सूरत शब्द में समाती है। तो सब साई समझा रहे हैं कि शब्द विहंगम चाल हमारी, और कहे कभी सतगुरु गाड़ी, खुले कपाट शब्द झलकारी, और पिंड यज्ञ के पार स्वदेश हमारा है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। बिल्कुल साफ समझा दिया कि सदगुरु वही है जो विहंगम चाल से तुम्हें उस ठिकाने तक पहुंचाते हैं। गरीबदास जी महाराज कह रहे हैं, अरे सदगुरु के लक्षण कहूं, अचल विहंगम चाल, हम अमरापुर ले गए ज्ञान शब्द सरदार।
कहते हैं वो परमपिता परमात्मा शब्द स्वरूप ही मेरे सिर पे ही हाल दिया उन्होंने, यानी रख दिया। लेकिन ये तब समझ में आती है बात जब तुम्हें इसका ज्ञान बताया जाता है। तो अब क्या करना है? अब उस परमात्मा को जानना है जिससे सारी सृष्टि ताकत ले रही है। ये मन माया ताकत ले रहे हैं, ये सारा जाल उसी की ताकत से चल रहा है, लेकिन हम उसकी पूजा में लग गए हैं जो उससे ताकत लेके जाल बन रहा है। हम मन और माया की पूजा में लग गए हैं। अब मन और माया की पूजा में नहीं लगना, अब मन और माया से आगे बढ़ जाना है। बात समझ में आ रही है? किस किस के समझ में आ रही है? आप क्या करोगे? चलो सबके समझ में आ रही है, अच्छी बात है। तो अब बस एक ही लक्ष्य होना चाहिए जीवन में, आत्मज्ञान। इसके अलावा कुछ नहीं, कोई पत्थर नहीं, कोई पीतल नहीं, कोई सोना नहीं। सोने का भी अगर भगवान बना के तुम्हारे आगे कोई रख दे तब भी तुम्हारा सिर नहीं झुकना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो सोना है, भगवान नहीं है। वो सोना है, आज मंदिर में लगा है, कल को कोई गजनी आएगा उठा के ले जाएगा। लूटे मंदिर हमारे सोने के चक्कर में। अगर इससे अच्छा तो पत्थर का भगवान पूज रहे होते तो पत्थर कौन ले जाएगा उठा उठा के? हमने अपने देश का अनमोल खजाना लुटवा दिया भगवान के चक्कर में। समझ लो, ये सोने के भगवान बनाना बंद कर दो भाई, या तो फिर इसकी सिक्योरिटी टाइट कर दो, या तो 4 बॉडीगार्ड रखो वहां पर जो तुम्हारे मंदिर को रक्षा करें। नहीं तो हमारे देश का सोना तो मंदिरों में लगाते रहो और लूट के जाते रहे, उसका क्या फायदा भाई? उसका कोई फायदा नहीं। चलो, तो आज का सत्संग ही समाप्त करते हैं। और अब आरती हुई, आरती में कैसे आरती करते हैं बताइए आपको? आरती होती है आत्मदेव की। कैसे होती है? थोड़े से फूल उड़ाने हैं और सिर के ऊपर रखते हैं। मेरे सिर पे रखोगे, यहाँ पे सिर पे क्यों रखवाते हैं? क्योंकि पैर के अंगूठे से लेके सिर की चोटी तक ये सब गाया का खेल है। तो गाया से परे उन फूलों को रखना है। अब कई लोग ये भी सोचते हैं चलो ठीक है, फूल तो आपने सिर पे रखवा लिए, तो ये भी तो फूल है, ये गले में क्यों डाले हैं? क्यों डाले हैं पता है? क्यों डाले हैं? क्योंकि अगर ये गला ना होता ना तो तुम तक ये ज्ञान ना पहुंच पाता। परमात्मा सदा तुम्हारे साथ है, लेकिन उसके गले से आवाज नहीं निकली है, तुमने सुनी नहीं। अब जिस गले से आवाज निकल रही है और जिस गले से आवाज सुन सुन के तुम जाग रहे हो, तो उस गले को भी फूलों से सुशोभित कर दिया जाता है। इसमें कोई बुराई नहीं है। मंत्री जी आ रहे हैं, मंत्री जी के गले में आप हाथ डालोगे ना, लेकिन देख रहे हो उनकी कार भी सजी होती है, उनके कार में भी हार पड़े होते हैं। कहने का मतलब ये गला भी एक जरिया है तुम तक सत्य पहुंचाने का। नहीं है तो बता दो। कई ऑब्जेक्शन करते हैं कि अगर फूल सिर के ऊपर ही रखे तो गले में माला क्यों है? माला इसलिए कि शुक्र करो कि मेरा गला है, और मैं गूंगा होता तो ये ज्ञान तुम तक पहुंचा नहीं पाता, ये ज्ञान तुम तक कभी पहुंच नहीं पाता। शुक्र मनाओ कि ये आवाज है, समझे? चलो, तो आज के सत्संग ही समाप्त करते हैं। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सतगुरु छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल भक्तों साहिब